और ये खबर टोंक से, जहां बीती रात सदर थाना इलाके के भणकपुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार मां बेटे की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर निवाई सीएचसी में रखवाया, लेकिन हादसे से गुस्साए परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। जिसके बाद अधिकारियों के समझाने और मुआवजा देने का भरोसा मिलने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मां बेटे का शव परिजनों को सौंप दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे, तो उनको आश्वासन दे दिया है मैंने। आज ही उनको मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री सहायता कोष से, जो सहायता राशि है तो आज ही मैं कोशिश करूंगा आज ही मृतक परिवार को मिल जाए। उसके अलावा अभी माइनिंग इंजीनियर से सीओ साहब से मैंने बात कर ली है, अभी टीम बना करके जितने भी बड़े स्टॉक है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। कल रात को शाम को 7 बजे माँ बेटे स्कूटी पे जा रहे थे, तो उनके एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने रिपोर्ट दी है लोगों ने कि भाई अज्ञात वाहन को टक्कर मार गया उनको। अब अज्ञात वाहन कौन है पता लगाएंगे। सुबह इन लोगों ने मुआवजे की मांग रखी थी, एसडीएम साहब ने उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी और आगे पोस्टमार्टम करके आगे मुकदमा दर्ज कर लिया। रात को कार्रवाई चल रही है। ये खबर अलवर से, जहां के भिवाड़ी के सेंट्रल पार्क के पास बीती रात कार में मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। शव की शिनाख्त आलमपुर के रहने वाले चरण सिंह के तौर पर की गई है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक पीठ दर्द की वजह से चरण सिंह अपने परिजनों के साथ बारात में शामिल नहीं हो पाया, जिससे परेशान होकर उसने पिस्टल से अपने सिर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य रात्रि पश्चात करीब 1:30 बजे के करीब जो गश्ती दल में एक जो मोटरसाइकिल पे कांस्टेबल प्रवीण और उनका एक साथी गश्त कर रहे थे, तो उन्होंने सेंट्रल पार्क गौरवपथ सेंट्रल पार्क के पास में एक गाड़ी खड़ी देखी, जो करीब सड़क से 5 फीट साइड में खड़ी थी। उन्होंने नज़दीक जाकर के देखा तो उसमें एक युवक है, उसके सिर से खून आ रहा था और पास में पिस्टल उसके हाथ में पास में पड़ी हुई थी। वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने पर पुलिस का जवान आपको रोकता है और उस पर रौब झाड़कर आप उसे चलता कर देते हैं, तो बीकानेर से आई ये रिपोर्ट आपके लिए है। धमकीबाजों पर लगेगी लगाम, उपद्रवियों पर चलेगा डंडा, अब भारी पड़ेगा पंगा। वाहन चालक सावधान। अगर आपके पास वाहन है और लापरवाही से सड़क पर ड्राइव करते हैं, खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं, तो सावधान हो जाइए। आज ही अपनी आदत से बाज आ जाइए, क्योंकि अब ऐसा कतई नहीं चलेगा। ये छोटी जगह है, लोगों का ईगो हर्ट होता है। उनको ये लगता है कि जाओ मैं कैसे रुकवा लिया, तो उनके पास उस चीज का तो कोई जवाब होता नहीं है कि हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, वो कैसा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया। कई बार चौराहे पर पुलिस और पब्लिक के बीच तीखी नोकझोंक हो जाती है, नौबत मारपीट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब अगर किसी ने आरोप लगाया तो उन आरोपों की असलियत सामने आ जाएगी। बढ़िया चीज है जो कैमरा लगाया इन्होंने, इसका पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे मेरी गलती थी तो मुझे इन्होंने सर ने समझाया कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना था। बॉडी वॉर्न कैमरा हर झूठ को बेपर्दा कर देगा। ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया गया। हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई को 17 कैमरे दिए, 3 और मिलेंगे। कैमरे में पुलिस पब्लिक की हर हरकत कैद होगी। कंट्रोल रूम से कैमरे की मॉनिटरिंग होगी। यानी विवाद की स्थिति में कमाल का ये कैमरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हॉट परस्यूट में मान लो आपस में बोलचाल हुई, बातचीत हुई, वो ह्यूमन बीइंग है, वो जोर से बोल लेता है। कई बार जो वाहन चालक है वो जोर से बोल लेता है। तो कैमरा लगाने से निसंदेह दोनों पक्षों पे इस बात का एक ये मॉरली एक वो रहेगा। शुरुआती दौर पर कैमरे का उपयोग उर्मुल चौराहे, म्यूजियम चौराहे, शार्दुल सिंह सर्किल और हल्दीराम प्याऊ सहित कई चौराहों पर किया जा रहा है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। इसके आधार पर जो कार्रवाई होगी वो पूरी तरह निष्पक्ष होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट।